यह है दिव्य अस्त्रों की गाथा, एक ऐसी श्रृंखला जहां हम जानेंगे उन अद्भुत और अलौकिक शस्त्रों की कहानियां जो केवल युद्ध का साधन नहीं थे बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का मूर्त रूप थे। पिछली कड़ी में हमने जाना सम्मोहनास्त्र की रहस्यमयी कथा, वह दिव्य अस्त्र जो माया, तंत्र और ध्यान बल का संगम था, एक ऐसा शस्त्र जो शत्रु के चित्त को वश में कर देता था और युद्ध को बिना रक्तपात के थमा देता था। अब प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 19वीं कड़ी, एक ऐसे अस्त्र की कथा जो केवल विनाश का नहीं बल्कि धरती की गहराई से जागृत हुई शक्ति का प्रतीक था। एक ऐसा अस्त्र जो पर्वतों को गति दे सकता था और जिसकी टक्कर से धरती कांप उठती थी। यह है पर्वतास्त्र की गाथा, वह दिव्य अस्त्र जो पृथ्वी के भूतत्व और ब्रह्मांड की गुरुत्व शक्ति का अद्वितीय समन्वय था। इसके प्रयोग से विशाल पर्वतों को भी आकाश में उठाकर शत्रु दल पर प्रक्षिप्त किया जा सकता था। यह अस्त्र न केवल भौतिक शक्ति बल्कि प्रकृति के क्रोध का मूर्त रूप था, जिसे चलाने पर आकाश गूंज उठता था और रणभूमि में प्रलय की झलक दिखाई देती थी। कहा जाता है कि यह अस्त्र महर्षि विश्वकर्मा की तपस्या से उत्पन्न हुआ था, जब उन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सघन कर एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जो स्थिर पर्वतों को भी गति प्रदान कर सके। इंद्र को यह अस्त्र सौंपा गया ताकि वह असुरों के अजेय दुर्गों को ध्वस्त कर सके। रामायण में उल्लेख है कि जब हनुमान संजीवनी पर्वत उठाकर लाए तो वह केवल बल का प्रयोग नहीं था बल्कि पर्वतास्त्र की दिव्य ऊर्जा से ही उन्हें वह सामर्थ्य प्राप्त हुई थी जिससे पर्वत भी उनके हाथों में हल्का प्रतीत हुआ। महाभारत में भी इस अस्त्र का उल्लेख मिलता है। जब भीम ने अपने मार्ग से एक विशाल पर्वत को हटाया तो वह केवल बाहुबल नहीं बल्कि इस अस्त्र के प्रभाव का संकेत था। पर्वतास्त्र का प्रयोग अत्यंत सावधानी और विवेक के साथ किया जाता था, क्योंकि इसके असंतुलित प्रयोग से धरती की स्थिरता डगमगा सकती थी। यही कारण है कि यह अस्त्र केवल उन महान योद्धाओं को दिया जाता था जिनका चित्त पर्वत की तरह अडिग और स्थिर होता था। पर्वतास्त्र हमें यह सिखाता है कि स्थिरता में भी अपार शक्ति छिपी होती है। जब वह शक्ति गति प्राप्त करती है तो असंभव को भी संभव बना देती है। यह अस्त्र धरती की सहनशीलता और आक्रोश दोनों का प्रतीक है। ऐसी ही दिव्य शस्त्रों की रहस्यमयी कथाएं जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में करेंगे प्रवेश उस अस्त्र की कथा में जिसका संबंध नागों की शक्ति से था, जो आकाश में उड़ने, शत्रु को बंधन में बांधने और विषैले संहार का प्रतीक था। अगला रहस्य है नागास्त्र की कथा।